हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे। जैसा आपको पता है, डेली हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे जीके की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। इसमें हम मिक्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इनमें मिक्स जो है एमसीक्यू रहेगा हमारा। तो आज जो है हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले जो है 17 क्लासें मैं ले चुका हूँ, नहीं देखी है जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट है एक HPPSC करके, उसमें सारी क्लासें मिल जाएंगी और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो जो है बाइलिंगुअल रहेगी, आज क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल्लू का दशहरा किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दशहरा ऑफ कुल्लू स्टार्टेड बाय, तो ये किसने स्टार्ट किया था, इसे किया था राजा जगत राम ने स्टार्ट। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा जगत राम ने जो है इसे शुरू किया था। और वहीं पे जो है ये दशहरा जो है, जैसे ही एक नेचुरल जो दशहरा है, ठीक है, आम जो दशहरा है, जब वो खत्म होता है तो कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल मेला लगता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेला लगता है और 7 दिन तक पूरे चलता है। इसका जो पूछता है एग्जामिनर कितने दिन तक चलेगा, तो 7 दिन तक चलता है। और यहाँ पे एक मूर्ति जो काफ़ी फेमस रहती है, ठीक है, रघुनाथ जी की मूर्ति। तो इससे भी जो है एग्जामिनर पूछता है रघुनाथ जी की मूर्ति जो का संबंध किस मेले से है, या ठीक है, तो शिवरात्रि का मेला भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे, या फिर पूछ लेगा कुल्लू का दशहरा। तो रघुनाथ जी की जो मूर्ति है ये आपकी जो है कुल्लू के दशहरे से रिलेटेड है, जबकि माधो राय की जलेब वो आपकी शिवरात्रि के मेले से रिलेटेड है। तो रघुनाथ जी की जो मूर्ति है वो लेके आए जाते हैं पहले दिन में, जो भी फर्स्ट डे होता है इसका। तो उसमें जो है रघुनाथ जी की मूर्ति को जो है ढालपुर करके एक मैदान है, वहाँ पे ग्राउंड, वहाँ लेके आते हैं। और जैसे ही इसका अंतिम दिन होता है इस दशहरे का, उस दिन इस मूर्ति को जो है दोबारा सुल्तानपुर जो मंदिर है वहाँ पे दोबारा इसे जो है रख दिया जाता है, वहाँ पे इसे वापस ले दिया जाता है। अब यहीं पे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो मूर्ति है रघुनाथ जी की, से कौन लेके आया था। ठीक है, अयोध्या से तो दामोदर दास लेके आया था। कब लेके आया था, 1651, 1651 में लेके आया था दामोदर दास रघुनाथ जी की मूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुम्मा एंड द्रंग आर टू प्लेस फेमस फॉर। गुम्मा और द्रंग जो स्थान है वो किसके लिए फेमस है, ये आपके रॉक साल्ट के लिए फेमस है, यानी चट्टानी नमक के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो मंडी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, मंडी जो जिला है उसमें है ये गुम्मा और द्रंग। वहीं पे अगर हम बात करें स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, ये जो खनन है यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था 1841 में, और भारत में सिर्फ हिमाचल के मंडी में जो है रॉक साल्ट पाया जाता है। वहीं पे अगर खनिज की बात करें हम, खनिज तेल मिनरल ऑयल, तो कुल्लू में जो है कल्थ करके एक जगह है, वहाँ पे फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है, अभी है नहीं यहाँ पे, सिर्फ इनकी जो है खोज की जा रही है। तो मिनरल ऑयल जो है आपके कुल्लू के कल्थ में, और कॉमन साल्ट ये जो है मैंने आपको कल बताया था, इसका फॉर्मूला जनरल साइंस में पूछता है एग्जामिनर, NaCl का जो साइंटिफिक फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला है, वो है NaCl। और जिप्सम जो है हिमाचल प्रदेश में, तो जिप्सम जो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खोजा गया है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका पता लगाया गया है। अभी ये फाइंड आउट नहीं हुआ है, इसके बारे में खोज चल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाफ्ता जाखड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जो मेन टनल है नाफ्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट की, वो कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपकी रतनपुर से लेके मांगलकर तक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतनपुर से लेके मांगलकर तक है जो नाफ्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट है आपका, इसकी मेन सुरंग। नाफ्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट चलाया किसके द्वारा जा रहा है, तो SJVNL द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और ये केंद्र सरकार प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो है साझा प्रोजेक्ट है। और इसमें जो इसको लोन दिया है, ठीक है, धनराशि दी है, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी जो है हाथ है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भी इसे चलाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है, और इसका मेन जो मोटिव है वो गरीबी को मिटाना है, ताकि कोई गरीब ना रहे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, और इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जामिनर पूछता है तो वाशिंगटन DC USA, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC में। और करंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। इसके करंट टाइम में हेड कौन है, डेविड मालपास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कुल्लू शॉल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल्लू शॉल उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, इज द फादर ऑफ कुल्लू शॉल इंडस्ट्री। ठीक है,
तो इसका जो फादर है वो है वेदराम ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल्लू शॉल जो है अपने आप में एक विख्यात है, अपने आप में जानी जाती है, इसकी जो है अलग ही पहचान है। और इसकी जो है जैसे इसका प्रचलन शुरू हुआ था, काफ़ी जो है फेमस हो गई थी, तो इसके नकली ब्रांड आने शुरू हो गए थे, लोग जो है इसे नकली करके जो है बेच रहे थे। तो इसी के लिए जो है इसे जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब किस वर्ष दिया गया, मैं हमेशा आपको इसके बारे में बताता हूँ, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कुल्लू की जो सॉल है उसे जीआई टैग कब मिला है, ठीक है। किन्नौर की सॉल को भी जीआई टैग मिल चुका है। आप दोनों का मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीआई टैग कब दिया गया था इसे। मेनली जो है 3 प्रकार की ऊन से बनाई जाती है, मेरिनो, अंगोरा, ठीक है, और जो यहाँ के लोकल बेडे हैं उनसे भी जो है इस शॉल को बनाया जाता है। अब कुल्लू से ही आपने एक और गांव का याद करना है, शरण गांव। शरण गांव, ठीक है। टॉप 10 जो इंडियन गवर्नमेंट ने गांव सेलेक्ट किए हैं हथकरघा के लिए, यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए, उसमें आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का शरण गांव भी एडिट है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए ये शॉल, जो कुल्लू की शॉल है, इसका अलग ही डिजाइन है अपना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के नाल देहरा मैदान का नाम किसके नाम पर हुआ है? उसका नामकरण जो है किसके नाम पे है, ठीक है। तो इसका जो नामकरण रखा गया है ये अलेक्जेंडर नालदेहरा के नाम पे है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है गोल्फ कोर्स भी है, गोल्फ कोर्स, नालदेहरा गोल्फ कोर्स करके भी से हम जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फुल स्टेट डे जो है हम कब मनाते हैं हिमाचल प्रदेश का? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को जो है भारत हिमाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य बना था। अच्छा, अभी एग्जामिनर पूछेगा कि हिमाचल गवर्नमेंट ने मांग कब की थी कि हमें पूर्ण राज्य बनाया जाए, तो 24 जनवरी 1968 को जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है एक पारित किया था, ठीक है। विधानसभा में मांग रखी थी कि हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाया जाए। और 18 दिसंबर 1970, 18 दिसंबर 1970 को क्या हुआ था कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय, ठीक है, संसद थी, संसद में इसे हिमाचल राज्य अधिनियम करके एक जो है एक्ट आया था, हिमाचल राज्य अधिनियम, ये पारित हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। और हिमाचल को जो है इसमें मान लिया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो जो है शिमला आए थे और उन्होंने उस समय हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था। अभी एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्या क्या कि हिमाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य बना था, कौन से नंबर का पूर्ण राज्य बना था? तो 18वां राज्य बना था उस समय हिमाचल प्रदेश। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे ही आपको पता है, जैसे ही कोई पूर्ण राज्य बन जाता है तो राज्य में जो है राज्यपाल होता है मेयर। तो पहले जो है हमारे यहाँ राज्यपाल नहीं था क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं था, तो वहीं पे जो है पूर्ण राज्य बना तो हमारे राज्यपाल भी होंगे। तो फर्स्ट राज्यपाल बने थे कौन? एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल बने। और यस क्या कहते हैं, वाई एस परमार जो है हमारे मुख्यमंत्री बने थे उसी समय। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्य बना था 1971 में, तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उस समय थे हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट। उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो 10 जिले थे हिमाचल प्रदेश में जब हम पूर्ण राज्य बने थे। उसके बाद जो है 1972 में डिस्ट्रिक्ट का जो है विभाजन किया गया, उसके बाद जो है 12 डिस्ट्रिक्ट हुए। तो इतना आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस किसे नियुक्त किए गए? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पहले सीडीएस बने हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट दिख रहा है, वो चाहे हिमाचल का हो या किसी भी अदर स्टेट का हो, अगर आपको फर्स्ट दिख रहा है तो उसे जरूर जो है आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो फर्स्ट सीडीएस बने हैं आपके कौन? विपिन रावत, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अभी देखिए एमएम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ये क्या है? ये आपके आर्मी स्टाफ है, ठीक है। आर्मी के जो COS है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी हमारे थल सेना के मुख्य धीस है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आर के भदौरिया, तो ये आपके एयरफोर्स के है। और वहीं पे अगर हम बात करें करमवीर सिंह की, तो ये आपके नेवी के, ठीक है। करमवीर सिंह नेवी, आर के भदौरिया आपके एयरफोर्स, और मनोज मुकुंद नरवणे ये आर्मी के स्टाफ है, ठीक है। इसे अगर हम बात करें विपिन रावत की, तो भारत के पहले सीडीएस बने हैं। और सीडीएस का कार्यकाल एग्जामिनर पूछ सकता है, का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा? तो 3 ईयर।
TDS का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा या फिर 65 ईयर एज, ठीक है। अगर एज जो है उसकी अगर 65 ईयर पहले हो जाती है तो रिटायरमेंट दे दी जाएगी, अगर या ऐसे उनका जो है कार्यकाल 3 साल का हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसे दिया गया था? हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को, यानी फर्स्ट डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्हें 1969 में अवार्ड दिया गया था, 1969 में। और अभी जो है लेटेस्ट किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है लेटेस्ट, अभी करंट में दिया गया है किसे? अभी के जो ओनर है वो है अमिताभ बच्चन। दादा साहब फाल्के जो है इन्हें सिनेमा का जो है फादर भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने जो है पहली भारत की जो पहली फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये आई थी आपकी 1913 में। ये इनकी जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे इसके, और यही थे आपके दादा साहब फाल्के। और ये पहली जो है साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी। और वहीं पे जो है भारत की पहली बोलती फिल्म आई थी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज थी हिंदी। उसका नाम क्या था? आलम आरा, का नाम था आलम आरा। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो ईरानी करके थे, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे ईरानी। 1931 में आई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गुलमर्ग स्पेशल। गुलमर्ग स्पेशल निम्न में से किसकी किस्म है? ठीक है, गुलमर्ग स्पेशल इज द फेमस वैरायटी ऑफ विच? तो ये है आपकी पोटैटो यानी आलू, आलू की फेमस वैरायटी है गुलमर्ग स्पेशल। वहीं पे मैंने कुछ एक आपको वैरायटी बताई थी, कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति, और एक और सेकंड बताई थी कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी। ये भी किस चीज़ की वैरायटीज़ है? ये एक फेमस वैरायटी है आपकी आलू की। और वहीं पे अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल से जो है रेड डिलीशियस करके एक आती है वैरायटी। और इसका जो है इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत सरकार का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, यह आपके कुफरी के शिमला में है, कुफरी शिमला में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन जो है भारत में कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने श्रम कानून, लेबर लॉ नामक एक पत्रिका मैगजीन लॉन्च की थी? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड पब्लिश्ड अ मैगजीन लेबर लॉ? तो ये आपके 8वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे हमारे, राम स्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे, 8th प्रेसिडेंट थे भारत के। अच्छा, अगर हम बात करें अभी करंट टाइम में कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। और प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम, यानी भारत का पहला नागरिक। भारत का पहला नागरिक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी अभी करंट टाइम में रामनाथ कोविंद। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 35 ईयर, 35 ईयर जो है मिनिमम एज होनी चाहिए। और किसी भी देश से जैसे इंडिया समझौता करता है या किसी अन्य देश से समझौता करता है इंडिया, तो वो किसके नाम पे होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। देश के जितने भी समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और बिल को एक्ट में चेंज करता है राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था कोई भी बिल आता है, जैसे CAA आया है आपका, तो ये पहले बिल होता था, ठीक है। जैसे ही लोकसभा होगी आपकी और राज्यसभा होगी, लोकसभा से पास होगा तब भी बिल रहेगा, राज्यसभा से पास होगा तब भी बिल रहेगा। लेकिन जैसे ही उस बिल पे साइन करेंगे आपके राष्ट्रपति, तो ये बन जाता है एक्ट, तब वो क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो भारत के जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी नियुक्त हुए हैं, ये है संजय कोठारी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो मामले रहते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित इनका काम रहता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर का। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था कब? 1988, 1988 में एक एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इसी के तहत एक कार्य करते हैं। अगर हम बात करें शक्तिकांत दास जी, तो ये RBI के गवर्नर है अभी करंट टाइम में। और वहीं पे जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के हेड है जी सतीश रेड्डी। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, एक करप्शन इंडेक्स आता है कि कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा करप्ट है, तो सबसे ज़्यादा करप्ट है सोमालिया,
और अगर हम बात करें फर्स्ट पे, ये देखिए इसका जो रैंकिंग है उल्टी रहती है। फर्स्ट कंट्री यानी सबसे कम करप्ट, तो सबसे कम करप्ट कंट्री है न्यूजीलैंड, और सबसे ज़्यादा जो करप्ट कंट्री है वो है सोमालिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो WWF से मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे रहते हैं उनसे निपटारा करता है, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करता है। और इसका जो आपका लोगो है वो है पांडा। किसी भी एग्जाम में पूछता है इसका लोगो क्या है, पांडा है। अच्छा, इन्होंने जो है भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत के चेस प्लेयर है, शतरंज के खिलाड़ी है, इस फील्ड से रिलेटेड है, शतरंज चेस प्लेयर है। और इन्हें जो है भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है किसमें, स्पोर्ट्स की फील्ड में, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी। अगर हम ऐसे बात करें सिविल फील्ड में यानी नागरिकता में, तो नागरिकता में सबसे ज़्यादा सिविल फील्ड में, ठीक है, जो वो है भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है सिविल में। और वहीं पे अगर हम बात करें मिलिट्री में, तो मिलिट्री में है PVC यानी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दिया जाता है मिलिट्री में। मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो PVC। और वहीं पे अगर बात करें आपका सिविल में, तो सिविल में है भारत रत्न। और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके फर्स्ट विनर थे आपके विश्वनाथन आनंद, और अभी जो है 2020 में 5 को दिया गया ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू, वे फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसने योजना शुरू की है FIR आपके द्वार। ये देश है, ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है भोपाल। यहीं से आपको क्या याद करना है, यहीं से याद करना आपको भारत का पहला कचरा वेस्ट मटेरियल जो है क्लिनिक, भारत का पहला वेस्ट क्लिनिक, ये कहाँ पे खोला गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश में ही एक जगह है, सिटी है, उसका नाम क्या है, इंदौर। तो इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का स्वच्छ शहर है इंदौर। वहीं पे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है एक एक्ट लेके आया था, उसका नाम था दिशा एक्ट। दिशा एक्ट किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। और गुजरात से बात करें तो गुजरात जो है, गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जिसने टीजर गन का उपयोग किया है अपनी पुलिस के लिए। टीजर गन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य तो यह है आपका गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो है वो गैस के रूप में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ये हार्मोन है आपका इथाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इथाइलिन हार्मोन जो है एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी गैस की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फलों को पकाने का कार्य होता है, और साथ के साथ फूलों को खिलने में भी थोड़ी बहुत मदद करता है। फूलों का जो हार्मोन होता है जिसे हम फ्लोरिजेंस कहते हैं, ठीक है, ये फ्लोरिजेंस जो है ये फूलों का हार्मोन है, फूल खिलने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये। और वहीं पे अगर हम बात करें ऑक्सिन, तो ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, पौधा हार्मोन, ठीक है, जो पौधों की जो ग्रोथ होती है उसे कंट्रोल करता है, उनकी वृद्धि को कंट्रोल करेगा कौन, ये ऑक्सिन करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें साइटोकिनिन की, तो ये RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। पौधों में जो है RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है साइटोकिनिन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपघटक की श्रेणी में आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो लास्ट में सारी चीज़ों को खत्म कर देते हैं, तो कौन आते हैं लास्ट में, फंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। फूड चेन में अभी आपको कराऊंगा, तो फूड चेन में देखेंगे कि डीकम्पोजर किस तरह से कार्य करते हैं। फंगी हो गया आपके, वायरस हो गया, और बैक्टीरिया वगैरह आ गए, और उसी के साथ साथ होते हैं आपके जो भी सूक्ष्म कीट होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म कीट होते हैं, ये डीकम्पोजर होते हैं। मनुष्य जो है ये आपका आएगा किसमें, हम आएंगे कंज्यूमर में, हम क्या है कंज्यूमर में, और शेयर भी कंज्यूमर में आएगा। जो प्लांट होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट,
प्रोड्यूसर। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए वेब जो श्रृंखला है उससे समझिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रास जो है वो क्या है? एक प्रोड्यूसर है, यानी अपना खाना खुद बनाती है। ये अपने खाने के लिए किसी अन्य चीज़ पर जो है निर्भर नहीं रहती। ये जो है अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है? सूर्य से प्रकाश लेके अपना खाना खुद बना रही है। उसके बाद इसे जो है कौन खाएगा? ग्रास को खाएगा आपका टिड्डा, ठीक है? ग्रासहॉपर जिसे हम कहते हैं, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को खाएगा मेंढक। जो टिड्डा होगा ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, यानी फर्स्ट उपभोक्ता होगा, और उसके बाद जो है मेंढक होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, डॉग। उसके बाद मेंढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, और सांप जो है तृतीय उपभोक्ता होगा, और उसके बाद सांप को खाएगा बाज, और यहाँ पे जो है सांप को खाएगा, और ये फाइनल कंज्यूमर होगा। और ये जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब बाज मर जाएगा तो इसे कौन जो है डिकम्पोज करेगा? इसे डिकम्पोज करेंगे आपके फंगी। तो इस तरह से वेब चेन चलती रहती है, ठीक है। ये जो खाद्य श्रृंखला इसे हम हिंदी में कहते हैं, ये चलती रहती है। घास से जो है टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, ठीक है, मेंढक से स्नेक जो है उसे खाएगा, उसके हॉक की तरफ लास्ट में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोजर में आपको याद करने हैं, फंगी जो है आपके उसमें आते हैं, आपका वायरस उसमें आएगा, और साथ के साथ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जो भी कीट रहेंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।